नमस्कार। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी तलाश काफ़ी दिनों से पुलिस को थी। बीते 18 मार्च से ये फरार चल रहे थे और आखिरकार ये गिरफ्तार हो गए हैं। और ख़ासकर समाचार में ये रहा है कि अमृतपाल सिंह को असम की जेल भेजा गया है। तो डेफिनेटली आप सबके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर पंजाब में इन्हें नहीं रखा गया बल्कि असम क्यों भेजा जा रहा है। ना ही दिल्ली में रखा गया, ना ही उत्तर प्रदेश, है ना। तो आखिर इतनी दूर असम की जेल में क्यों शिफ्ट किया गया है इन्हें। तो जानते हैं कुछ मूलभूत कारण जिन वजहों से इन्हें वहाँ शिफ्ट किया गया है। मूल बात यह है कि इन्हें बेसिकली सुरक्षा कारणों से, प्रशासनिक कारणों से असम की जेल में शिफ्ट किया गया है। असम जहाँ का जो करीब 2800 किलोमीटर की दूरी पर है। और ख़ासकर ये ध्यान इसलिए इस बात को ध्यान में रखा गया है कि वहाँ पर असम में जो सिख हैं उनकी आबादी थोड़ी कम है। जहाँ की गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों की बात करें उसकी तुलना में वहाँ सिख समुदाय की आबादी कम है। और इन्हें कम सहानुभूति मिलेगी, अगर सहानुभूति मिलेगी भी तो। और हो सकता है कि सरकार के पास ऐसी खुफिया रिपोर्ट हो कि यहाँ जेल में रखने से कुछ परेशानी हो सकती है या लोगों के प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं, ऐसी कुछ बातें हों, या जेल तोड़कर इनके निकलने की संभावना हो। अर्थात कुछ जैसे कि वहाँ पर पंजाब में देखा गया कि इनके हजारों समर्थकों ने पुलिस थाने पर एक तरह से हमला कर दिया था और मजबूरन वहाँ पर आश्वासन इन्हें देना पड़ा। इन्हें आश्वासन दिया गया कि इनके समर्थकों को कि हम इन्हें रिहा कर देंगे। तो इन्होंने एक तरह से पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब कर दिया था। ठीक है। तो इन सब कारणों से सुरक्षा के मामलों को देखते हुए इन्हें पंजाब से दूर असम में कर दिया गया है। और जो कि एक तरह से उसे वहाँ की सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। यहाँ तक कि इनके वहाँ शिफ्ट किए जाने से पहले वहाँ सुरक्षा व्यवस्था का स्पेशली जायज़ा लिया गया और विशेष तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई। हालांकि असम के सीएम को एसएफजे की धमकी मिली थी। एसएफजे एक अमेरिका में मौजूद सिख अलगाववादी संगठन है, सिख फॉर जस्टिस। उसने डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल, असम का जो जेल है, उसमें बंद खालिस्तान समर्थकों को लेकर असम के मुख्यमंत्री को धमकी दी थी इस संगठन ने। और आपको पता होना चाहिए कि असम की जेल में इनके खालिस्तान समर्थक और भी कुछ लोग कैद हैं जिन्हें एक तरह से वहाँ पर कैद करके रखा गया है असम की जेल में। तो उस संगठन ने धमकी भी दी थी। तो इन्हीं यही बातें हैं कुछ ज्ञात हो कि पंजाब पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया अमृतपाल सिंह को, तो विशेष विमान से डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया, असम का जेल जो है वहाँ भेज दिया। और उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था में डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया। और जिस वाहन में ले जाया गया उसके आगे पीछे समझे 12 वाहनों का काफिला चल रहा था। तो डेफिनेटली सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इन पर कई तरह के मामले भी दर्ज हैं अमृतपाल सिंह पर। इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए भी लगा है। ठीक है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखा गया है। अगर बात की जाए असम के इस जेल की, तो ये जेल कोई नया नहीं है। इसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था, जहां फिलहाल अमृतपाल सिंह को रखा गया है। और 1859-60 में ब्रिटिश सरकार के दौरान बना था ये जेल। और इससे पहले अभी इतना न्यूज़ में था नहीं, अभी रिसेंट में न्यूज़ में आया है खासकर काफ़ी ज़्यादा। और पूर्वोत्तर भारत जो हमारा है, जो मतलब नॉर्थ ईस्ट है हमारा, तो उसकी सबसे पुरानी, है ना, पुराने जेलों में से एक डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल है। यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ठीक है। और ख़ासकर देखा जाए तो अमृतपाल सिंह के जो सपोर्टर्स ने वहाँ पर पंजाब में थाने के अंदर हथियारों के साथ घुसकर जिस प्रकार का एक तरह से परिस्थिति जिस प्रकार की कायम कर दी थी, कानून व्यवस्था को पंगु बना दिया था, तो उस सब को देखते हुए, है ना, इस तरह की स्थिति को देखते हुए संवेदनशील मामला है।
और उसके अनुसार भारत सरकार जो है बिल्कुल सही तरीके से, समुचित तरीके से अलगाववादी तत्वों पर लगाम लगाते हुए कार्रवाई कर रही है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।